जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस स्टडी चैनल पे। दोस्तों, आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। इससे पहले का वीडियो में हम लोग किसी भी बड़े से बड़े नंबर हो या छोटे नंबर हो या फैक्टोरियल वाला नंबर हो, उसमें हम लोग क्या सीखें कि कैसे कोई भी संख्या का यूनिट डिजिट निकालते हैं। तो आज का क्लास से हम लोग शुरू करेंगे कि कोई भी संख्या का नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि हम लोग यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई एक नंबर दिया हुआ है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6। तो सबसे पहले हम इसको सिंपली सॉल्व करते हैं और पता करते हैं कि इसका जो सॉल्व करने के बाद अंत में राइट साइड से शून्यों की संख्या कितना होगा। तो 5 छक्के होता है 30, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, और 24 तिये होता है 72। तो 720 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। करेक्ट उत्तर नहीं होगा, सॉल्व करने से 772 आएगा। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो की संख्या आया 1, तो 1 इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसका एक शॉर्ट मेथड जो है, कैसे हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो जितना भी आगे क्वेश्चन आने वाला है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 जो संख्या या फिर कोई समीकरण दिया हो, उसको हम लोग 5 और 2 के पेयर में तोड़ेंगे। तो यानी 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को तो 1 लिखेंगे, 2 को 2 लिखेंगे, 3 को भी हम लोग 3 ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2। 5 को एज इट इज लिखा जाएगा 5, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। अब यहाँ पे 5 गुना 2 के रूप में लिखना है, यानी इसका पेयर बनाना है। तो 5 कितना बार है, 1 बार, तो पावर में 1 लिखेंगे। उसके बाद गुना 2, और 2 कितना बार है, यहाँ 1, यहाँ 2, 3 और 1 4 बार। बस पहला स्टेप में यहाँ तक करना है कि 2 और 5 का पावर को फाइंड करना है। केवल 2 और 5 को फर्स्ट स्टेज में इतना करना है कि 2 का पावर फाइंड करना है और 5 का पावर फाइंड करना है। बाकी जो 1 है और कुछ 3 है, इससे इसका जब हम लोग इसको 2 और 5 के रूप में जब तोड़ देंगे, तो उसके बाद हम लोग केवल 2 का पावर और 5 का पावर को फाइंड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखना है कि पावर में सबसे छोटा संख्या कौन सा है। पावर में छोटा कौन सा है, छोटा या फिर कॉमन नंबर को फाइंड करेंगे। तो यहाँ देखिए छोटा कौन सा है, 1 है। 5 का पावर 1 है और 2 का पावर 4 है। तो पावर में कौन सा छोटा है, 1 छोटा है 4 से। 1 क्या है, वो छोटा है 4 से। तो इस उत्तर कितना हो जाएगा, छोटा वाला पावर। तो छोटा वाला पावर 1 है, तो 1 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और हम लोग सिंपली जब सॉल्व किए थे इसको, तो 720 आया था। तो इसमें भी शून्य की संख्या था 1, और हम लोग जब 5 और 2 के पावर के रूप में इसको तोड़े, तो भी इसका उत्तर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कैसे हम लोग 2 और 5 का पावर के रूप में तोड़ने के बाद देखते हैं कि पावर कौन सा छोटा है। तो पावर 1 छोटा है, तो 1 इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप सभी को समझ में नहीं आया है तो और एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। कोई नंबर है 20 गुना 25 गुना 30। तो इसका हम लोग फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरो। तो ये जो संख्या है, इसका हम लोग नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड करेंगे। तो हम क्या बताए थे कि जो नंबर दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग 5 और 2 के फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। तो 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुना 5, क्योंकि 2 का पावर 2 मतलब 4, और 4 बचे 20।
इसी तरह 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। इसी तरह 30 को क्या लिखा जा सकता है, 5 गुना 2 10 और 10 दिए 30। तो यहाँ पे देखिए सारे को हम लोग 5 और 2 के फैक्टर में जितना जो जो फैक्टर हो सकता है उसमें हम लोग तोड़ दिए। अब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि 2 का पावर और 5 का पावर को ही हम लोग फाइंड करते हैं कि 2 का कितना पावर है। 2 का यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, यानी कुल मिला के 2 का पावर 3 हो गया। उसके बाद फाइंड करना है 5 का कितना पावर है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 और 1 यहाँ 4। बस यहाँ तक फाइंड करने के बाद क्या करते हैं, पावर को देखते हैं कि पावर कौन सा छोटा है, कौन सा छोटा है या फिर कॉमन है। कॉमन रहने से तो जैसे 2 का पावर 3 आया और 5 का पावर 3 आया तो दोनों में कॉमन होता है, 3 इसका आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कौन सा छोटा है, तो यहाँ पे देखिए 3 छोटा है 4 के तुलना में, तो 3 इसका उत्तर हो जाएगा। 3 उत्तर आया फ्रेंड्स, ये तो शॉर्ट ट्रिक से आया, शॉर्ट मेथड से। लेकिन क्या एक्चुअली में इसका नंबर ऑफ जीरो का संख्या 3 आएगा, तो इसको हम लोग बेसिक से सॉल्व करके देखते हैं कि 20 है गुना 25 है गुना 30 है, यानी 25 गुना 50 और 50 दिया हो जाएगा 150, 150 हो जाएगा और 2 जीरो, यानी 15,000 आया। इसको सॉल्व किया तो 25 दूनी 50 और 50 दिया 150 और 2 जीरो था उसको लगा दिया। तो यहाँ पे भी देखिए 15,000 में जीरो का संख्या 3 है, 3 है और हम लोग का उत्तर भी तो 3 ही आया है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आप शॉर्ट मेथड से हम लोग नंबर ऑफ जीरो की संख्या को फाइंड करेंगे। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले कुछ और कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10 है। कुछ इस प्रकार का एक प्रश्न है और इसमें हम लोग का नंबर ऑफ जीरो को फाइंड करना है। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, शॉर्ट मेथड से 2 और 5 का पावर को फाइंड करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा पावर छोटा होगा वही उसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड देखिए डायरेक्ट हमको केवल ये चीज पता हो जाए कि कौन सा 5 का पावर छोटा होगा कि 2 का पावर छोटा है, तो उसका उत्तर और फास्ट आ सकता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 कितना बार आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये भी 2 है, ये भी इसका भी फैक्टर 2 है कि 2 होगा, 4 का भी फैक्टर होगा 2 दूनी 4, 6 में भी 2 आएगा 2 गुना 3, ये भी आएगा 2 का पावर 2 4 8, 2 का पावर 3 आ जाएगा। यहाँ पे 10 में भी आएगा 2 गुना 5। यहाँ पे देखिए हर दूसरा टर्म में 2 का फैक्टर आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 का जो फैक्टर आ रहा है वो हर दूसरा टर्म में आ रहा है। यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। और तो यहाँ पे देखिए 2 फ्रेंड, 2 जो है वो बहुत बार आएगा, 2 बहुत बार आएगा, बहुत बार, यानी 2 का पावर बहुत आएगा। अब हम लोग को फाइंड करना है 5 का पावर। अब देखिए यहाँ पे 1 से लेके जो 10 तक मल्टीपल है वहाँ पे 5 जो हर जो है 5वां टर्म में आएगा। यहाँ 5 आया है, 5 गुना 1, और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आया है 10, 5 दूनी 10, यानी 5 जो है हर 5वें टर्म में आया है। 5 तो कम आएगा इसका मतलब, और हम क्या बताएं कि जिसका पावर कम रहेगा वही उसका उत्तर होगा। तो हम लोग देखिए डायरेक्ट यहाँ पे 5 का कितना पावर होगा वही निकालने का एक मेथड सीख जाए तो कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, जल्दी उत्तर आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 1 से लेके जो 10 तक दिया हुआ तो लास्ट जो टर्म है 10, इसको हम लोग 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10। अब देखिए 2 है, 5 से नहीं जाएगा भाग, तो इस केस में क्या करेंगे, इस लाइन से जो नीचे रहेगा इधर राइट साइड, इसको सारे को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए और नीचे एक कोई नंबर नहीं आया है तो इसका सिंपली ऐड कितना हो जाएगा,
दो ही, तो दो इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसी कंसेप्ट बेस पर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन एक देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, कुछ ऐसे ही है 100 तक, और इसको हम लोग फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरो, यानी इसको सॉल्व करने के बाद जो शून्यों की संख्या कितना होगा वो चीज़ फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हर दूसरे टर्म में 2 आएगा, यानी 2 तो बहुत बार आएगा, यानी 5 ही कम बार आएगा। और हम लोग क्या सीखे कि 2 और 5 का पावर में तोड़ना है, कि कितना 2 का पावर आएगा, कई बार 2 आएगा, कई बार 5 आएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, लास्ट जो टर्म है उसको हम लोग 5 से, 5 कितना बार आएगा इसके लिए हम लोग 5 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 को भाग देंगे तो 20 बार में जाएगा, फिर 5 को देंगे तो 5 4 बार में जाएगा। अब देखिए ये नहीं जाएगा भाग, नहीं, 4 जो है 5 से वो डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे 5 तब तक भाग देते रहना है जब तक से 5 से डिवाइड होगा। अब देखिए 4 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहीं पे रुक जाना है। अब उसके बाद क्या करना है कि यहाँ से इधर का नंबर को सारे को ऐड कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24, और 5 का पावर 24 बन जाएगा। मतलब 5 का पावर हो गया 24, 5 जो है वो 24 बार आएगा, और 2 तो काफ़ी बार आएगा क्योंकि हर दूसरे टर्म में 2 आएगा। जैसे 2, 5 का पावर 24 हो गया और हमको 2 का पावर अब फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम 100 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 50 बार में जाएगा, फिर 2 जाएगा 25 बार में, फिर 2 जाएगा 12 बार में, फिर 2 जाएगा 6 बार में, फिर 2 जाएगा 3 बार में, फिर 2 जाएगा 1 बार में। अब यहाँ से सारे नंबर को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे शेष नहीं लिखते हैं फ्रेंड, तो यहाँ देखिए 50 और 25 हो जाएगा 75, 75 75 और 2 होगा 77, यानी 87, 87 और 3 हो जाएगा 90, और 6 96 और 1 97, यानी 2 का पावर हो जाएगा 97। अब यहाँ पे देखिए 5 का पावर 24 और 2 का पावर आ गया 97। और आंसर हम लोग किसको लिखते हैं, जिसका पावर कम हो या फिर जो कॉमन हो। तो कॉमन तो यहाँ है नहीं, यहाँ पे पावर देखिए कम किस, 5 का है 24, तो 24 इसका उत्तर हो जाएगा। इसलिए आप डायरेक्ट केवल 5 का ही पावर ज्ञात करके आंसर लिख सकते हैं, 2 का निकालने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना ऐसे ही है गुना 1000 तक, और इसको हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरो। तो यहाँ भी देखिए 2 तो हर दूसरे टर्म में आएगा, यानी 2 बहुत बार आएगा, तो हम लोग डायरेक्ट फाइंड करेंगे कि 5 कितना बार आएगा। तो इसके लिए हम लोग 1000 को 5 से डिवाइड देंगे, यानी 5 दूनी 10, 200 बार में चल जाएगा। उसके बाद 5 चल जाएगा, 5 चौके भी 40 बार में, फिर 5 जाएगा 8 बार में, फिर 5 में जाएगा 1 बार में। अब देखिए इसके बाद 5 डिवाइड नहीं होगा, तो आप इसको यहाँ से सारे को ऐड कर लेना है, वही 5 का पावर बन जाएगा। तो 240 48 49, यानी 249 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना ऐसे ही है 5 गुना 500 तक, इसका भी फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरो। तो सेम मेथड लगाना है, 2 बहुत बार आएगा इसलिए डायरेक्ट हम लोग 5 का पावर ही फाइंड कर लेंगे, 5 कितना बार आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, लास्ट जो नंबर है 500 उसको हम लोग 5 से भाग दे के चेक कर लेंगे। 5 एक यानी 100 बार में कट जाएगा, 5 दूनी 20 बार में, 5 चौके, उसके बाद तो नहीं कटेगा, नहीं भाग जाएगा, तो इसको सारे को ऐड कर लेंगे। तो 100 प्लस 20 प्लस 4 24, यानी 124 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में तो एक कंटिन्यूअस सीरीज था 1 से लेके 500 तक, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, तो इसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब फ्रेंड देखते हैं कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा हुआ है और एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर है, पहला है 21 मल्टीप्लाई 35
मल्टीप्लाई 625 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई है 165 के अंत में शून्यों की संख्या कितना होगा, यानी 21 गुना 35 गुना 625 गुना 8 गुना 156 है। इसका जो सॉल्व करेंगे तो अंत में शून्यों की संख्या कितना होगा ये फाइंड करना है। तो सबसे पहला क्या है रूल इसका कि 2 और 5 के फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे जो जो टूटेगा और उसका पावर फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 3, हालांकि इसका कुछ यहाँ पे 2 और 5 तो आया नहीं है, इसका कुछ रोल नहीं होगा। 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 7 35, 625 को लिख सकते हैं, 5 का पावर 4 होता है 625, 8 होता है 2 का पावर 3, 165 होता है 11 पचे 55 और 3, यानी 11 गुना 3 गुना 5 यानी 15 और 15 के 15 15 के 16 यानी 165। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे कि 2 और 5 का ही केवल पावर फाइंड करेंगे। तो 2 यहाँ पे कितना बार है, 2 का पावर है यहाँ पे 3, यानी 2 का पावर केवल 3 लिखेंगे, और 5 कितना बार है, 1 बार, और यहाँ पे 4 यानी 5 बार और एक 6 बार। बस इतना कर लेने के बाद क्या करते हैं कि किसका पावर छोटा है। तो देखिए पावर 3 जो है वो 2 का पावर छोटा है और कितना है 3 है, तो 3 ही इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 गुना 35 गुना 40 गुना 50 गुना 60 गुना 65 के अंत में शून्यों की संख्या है, यानी 25 दिया हुआ है गुना 35 गुना 40 गुना 50 गुना 60 गुना 65। अब सबको हम लोग जो जो पावर फैक्टर में टूटेगा उसको तोड़ देना है। तो 5 का फैक्टर कितना होता है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 35 को लिख सकते हैं 5 गुना 7, और 40 को लिख सकते हैं 5 गुना 2 का पावर 3, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 बचे 40। उसके बाद 50 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 गुना 2। उसके बाद 60 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 और 12 पचे 60 गुना 65 को लिख सकते हैं 5 गुना 13। अब नेक्स्ट स्टेप में केवल 2 का पावर फाइंड करना है और 5 का। तो 2 का कहाँ है, यहाँ पे है 3, 4, 4 और 2 हो जाएगा 6, यानी 2 का पावर आ जाएगा 6। उसके बाद 5 का पावर फाइंड करेंगे, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 3, 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7 और 1 8, 5 का पावर हो जाएगा 8। अब देखना है कि किसका पावर छोटा है, 2 का पावर छोटा है 6, तो 6 ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3, 1003 मल्टीप्लाई में है 1001, फिर है 999, फिर यहाँ पे आएगा 997 गुना 123, शून्यों की संख्या फाइंड कीजिए। यहाँ पे देखिए ओड नंबर है एकदम घटते क्रम में 123 तक। यहाँ पे देखिए 3 है, फिर 1 है, फिर 9, मतलब कि 2 का कमी होते हुए यहाँ पे 123 तक गया है, यानी ऑड नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है, एक ऑड नंबर लेते हैं, 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 1 3, 5 तिया 15, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। अब फ्रेंड यहाँ पे देखिए 105 में क्या राइट साइड से कोई जीरो है, यानी नो जीरो हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, जीरो, कुछ नहीं है, मतलब कि जीरो इसका उत्तर हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल था, और एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए 1 गुना 3 गुना 5 गुना, और लास्ट में कोई सम नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 3 1 3, 5 तिया 15 हो जाएगा, अब 15 चौके आ जाएगा 60। यहाँ पे देखिए 60 में एक जीरो आ रहा है, यानी नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना है, 1, तो 1 इसका तो उत्तर हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे जीरो क्यों है? क्योंकि इसके बाद तो जीरो आया ही नहीं है। मतलब इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी हम लोग ऑड नंबर को केवल मल्टीप्लाई करेंगे, ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो शून्यों की संख्या जीरो होगा। यहाँ पे शून्य आएगा ही नहीं जब हम लोग ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन में है 1003 गुना 1001 गुना 999, फिर कौन सा नंबर आएगा? फिर दो कम होगा तो 997, ऐसे ही 123 तक है। अब देखिए यहाँ पे सारे लास्ट में 3 है तो ये ऑड नंबर है, एक है ये भी ऑड नंबर, 9 भी ऑड नंबर, 7 भी। इसके बाद आएगा 995, ये भी ऑड नंबर आएगा। इधर है लास्ट में 3 ही, सारे जो है ऑड नंबर है। ऑड को हम लोग ऑड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो जीरो की संख्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो जीरो हो जाएगा, यानी एक भी जीरो नहीं आएगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्याओं 1 2 3 4 और ऐसे ही बढ़ते हैं 1000 तक को एक साथ गुना किया जाता है तो गुणनफल के अंत में दाहिनी ओर में शून्यों की संख्या क्या होगा? क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्या है एक और ये सब जो है एक साथ मल्टीप्लाई किया गया है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, ऐसे ही है 5 गुना, ऐसे ही है 1000 तक। और पूछा है कि गुणनफल के अंत में दाहिनी ओर से शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले हम लोग ऐसे नंबर का नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड किया जाता है वो चीज़ ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। कैसे सीख चुके हैं कि हम लोग शून्यों की संख्या पता करने के लिए केवल हम लोग क्या फाइंड करते हैं, 2 और 5 का पावर कितना होगा, 2 और 5 का पावर कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, दो तो काफी बार आएगा क्योंकि दो हर एक दूसरे टर्म में दो आएगा। 5 के बाद आएगा 6, तो यहाँ भी आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा। तो दो फ्रेंड्स बहुत बार आएगा, तो दो को हम लोग कितना बार आएगा उसका पावर ही हम लोग फाइंड नहीं करेंगे, केवल फाइंड करेंगे 5 का पावर कि 5 कितना बार आएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट को जो नंबर है उसको 5 से डिवाइड देते हैं, यानी 5 से डिवाइड देंगे तो 5 दूनी 10, 200 बार में। फिर 5 को डिवाइड देंगे तो 5 चौके 20, 40 बार में। फिर 5 जाएगा 8 बार में, फिर 1 बार में जाएगा। और यहाँ से सारे नंबर को ऐड कर लेते हैं तो 240 48 49, यानी 249 इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा।